तारीख तो याद नहीं है, पर जब पहली बार मैंने इसके बारे में सोचा था तो एक बात मेरे दिमाग में थी कि हमें कुछ ऐसा करना है जो हमें कनेक्ट करे उन सभी लोगों से जो कि कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। वैसे तो सभी कुछ करना चाहते हैं अपनी कुछ लाइफ में, पर जैसी हमारी एजुकेशन होती है, हमारा एनवायरनमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उस वक्त सोच रहे होते हैं। तो मैं भी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद अपना वर्क कर रहा था। वर्क करते करते बहुत सारे ऐसे जॉब्स थे, प्रोजेक्ट्स थे, हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट करते थे। डिज़ाइनिंग की फील्ड में काम करते करते मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए कि कैसे हम लोग आर्किटेक्चर फील्ड में वर्क कर सकते हैं। न्यू बिल्डिंग्स बन रही है तो उसके पहले कैसे पूरा प्री प्लानिंग होती है, कैसे एक लेआउट बनाया जाता है, या फिर कैसे एक हैंड स्केच बनता है। उसके बाद वो धीरे 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 बिल्ड होता है, चाहे वो एक्सटीरियर हो किसी बिल्डिंग का या किसी भी बिल्डिंग का एक इंटीरियर पार्ट हो। मैंने पढ़ाई की थी, डिज़ाइनिंग की, तो मैं उसमें बहुत सारे अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहा था। फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। मैंने इलायंस एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट थी, वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे मैंने इनरोल किया, अपना रजिस्ट्रेशन किया और अपनी प्रोफाइल बनाई। और कुछ ही मेरे ख्याल से विद इन अ मंथ आई गॉट अ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। वो मैंने किया, वो कंप्लीट हुआ। उसी क्लाइंट से मुझे एक दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट मंथ में ही मेरा 2 प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिए, तो मुझे लगा ये तो काफ़ी अच्छा है, और विद इन अ वीक आई गॉट माई फर्स्ट पेमेंट ऑल्सो। सो आई थॉट कि दिस इज़ अ गुड वर्क एंड दिस इज़ अ गुड मेथड टू कंटिन्यू। और उस समय फ्रीलांसिंग इतना मेरे लिए तो बहुत ही नया था, और ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो चुके हैं इस बात को। तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि ठीक है, ये एक अच्छा रास्ता है कि इस पे आप वर्क कर सकते हैं। और इंटरनेट काफ़ी दिनों से यूज़ भी कर रहा था, और उसमें बहुत सारे मुझे क्लाइंट्स मिले, फिर वो काम आगे चलता रहा, बढ़ता रहा। तो काफ़ी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने वहाँ पे किए, एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। और ये काम करते 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 जब मुझे कुछ साल हो गए, तो फिर होता है ना कि एक बार आप कुछ किसी काम को कर रहे होते हैं तो फिर कुछ टाइम बाद उसमें आपको लगता है कि देयर इज़ नथिंग हैपनिंग, समथिंग न्यू। प्रोजेक्ट्स तो नए आ रहे थे, बट मुझे सेम कॉन्सेप्ट, सेम डिज़ाइनिंग और सेम चीज़ों को बार बार रिपीट करना पड़ रहा था। आई वॉज डूइंग गुड, और क्लाइंट से हमारे रिलेशन भी अच्छे थे, वर्क मिल रहा था, प्रोजेक्ट चल रहे थे। और मेरा एक समय पे ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में डिज़ाइनिंग की फील्ड में 20 रैंक थी इलायंस पे। उसके समय कुछ समय के बाद फिर वो इलायंस जो है अपवर्क कंपनी में बदल गई। ओडेक्स और इलायंस मर्ज होके जो है वो अपवर्क बन गए। इसी बीच मैंने अब और भी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए सोचा कि इसके साथ साथ, डिज़ाइनिंग के साथ साथ और क्या कर सकते हैं। देन अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहले जो मुझे एक प्रोजेक्ट जो मैंने किया वो था एजुकेशन की ही फील्ड में, कि कैसे आप किसी चीज़ को बेहतर तरीके से लर्न कर सकते हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता है। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे हो सकती है? इसकी स्टार्टिंग सिर्फ ऐसी हो सकती है कि अगर आप किसी को भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, तो आपको उस बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे धीरे धीरे करके आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग आप देखेंगे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनको क्या होता है कि अपनी फील्ड में बहुत ही अच्छे से नॉलेज उनको होती है, स्पेसिफिक नॉलेज होती है। जब भी आप किसी काम को शुरू कर रहे होते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपको लगता है कि यार ये कैसे होगा या नहीं होगा, कैसे करूँ। लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको यही करना है कि स्मॉल स्टेप जो आप ले सकते हैं वो लेना है। तो जब मैं पहली बार ये चीज़ों को स्टार्ट कर रहा था कि कैसे हम लोग अगर इसको एज अ प्रोजेक्ट डेवलप करें, 21 school. 21 school.
कि स्टडीज़ के साथ साथ स्टडी का एक ऐसा सिमिलर प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप प्रोजेक्ट के बेस पे ही आपकी लर्निंग हो, केस स्टडीज़ हो, प्रोजेक्ट के बेस पे लर्निंग हो। प्रोजेक्ट से मेरा मतलब है कि आप कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट कर रही हो। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि वो थोड़ा इजी टू कम्युनिकेट हो। जैसे कि अगर आप बात करोगे तो बहुत ज़्यादातर हम लोग डेली रूटीन में चाय हमारे शामिल रहती है। टी जो है हमेशा हमें लगता है कि हाँ, किसी काम को शुरू करने के लिए, या मॉर्निंग में देखोगे आप कहीं पे जाते हो, ज़्यादातर अवेलेबल जो चीज़ है या फर्स्ट टाइम जो आपको ऑफ़र की जाती है वो है चाय। तो मुझे लगा कि टी से रिलेटेड अगर हम कुछ इसका नाम रखते हैं तो कनेक्शन, लोगों से कनेक्ट कर सकती है चीज़ें बहुत आसानी से। और प्रयागराज में या बोले तो उस समय के इलाहाबाद में ये स्टार्ट किया ये प्रोजेक्ट। और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग करते हैं और रेगुलर इंटरवल पे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। उसमें हमने कुछ स्मॉल बुकलेट डिज़ाइन की बच्चों के लिए, एक स्पेस डिज़ाइन किया, छोटा सा लाइब्रेरी बनाया। फिर कुछ समय के बाद हमने एक डिजिटल क्लास डेवलप कर ली बच्चों के लिए। और फिर ऐसे ही अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कभी बच्चों के साथ कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांक और आज मैं आपको बताऊंगा कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। जिसको ये बीमारी हो जाती है उसे रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता। मैंने इसको अपने गांव में लेकर सबको दिखाया और सब ने इस बुक को बोला कि ये सब अच्छी है और बच्चों ने इसे सबसे ज़्यादा पसंद किया। सबसे ज़्यादा बच्चों ने पसंद किया और ये बच्चों को इसलिए पसंद आई क्योंकि वो इसमें प्रश्न उत्तर नहीं है, इसमें कुछ भरना नहीं पड़ता, इसमें आपकी आइज टेस्ट हो रही हैं। वो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में नहीं जानते थे, वो जान रहे हैं। तो इसी तरह हम नई नई बुक बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ जलद और आज मैं देने वाला हूँ रिव्यू 21 किड्स के बुक कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बुक 21 किड्स की है जो कि है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट की। तो ये इसमें काफ़ी अच्छे डायग्राम्स हैं और एजुकेशन के लिए या नॉलेज के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कैसे हम बुक से नॉलेज तो गेन करते हैं, लेकिन उसके आसपास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमको नॉलेज लेनी है। इसी के साथ तो मुझे इसी बीच जो है एक तारा फाउंडेशन है, तो उनकी बुक्स मैंने देखी तो वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, वो लोग भोपाल में है उनका ऑफिस, और वहाँ से वो बहुत सारी बच्चों के लिए ही डेवलप कर रहे थे बुक्स। मैंने एक पूरा बड़ा कलेक्शन उनके लिए बच्चों के लिए मंगवाया लाइब्रेरी के लिए। तो उसकी बुक्स मैंने पढ़ी। उसमें साइकिल सीरीज़ है और बिक्सू एक बुक है जो अरवर ग्रोवर ने उसमें वर्क किया हुआ है, और राजकुमारी जो हैं उनको ने पूरी उसकी आर्ट जो है डिज़ाइन की हुई है। तो बहुत अच्छी बुक है। उसको फिर मैंने देखा तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, एजुकेशन की फील्ड में, तो कैसे वो अपने अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट से बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट ले आ रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में। तो वैसे ही हमने बहुत सारे लोगों से अपनी ये बातों को शेयर किया, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलने लगा फिर उसमें, और बहुत सारे लोगों का अप्रिशिएशन मिलता है कि आप ये काम अच्छा कर रहे हैं, इससे ये हेल्प हो सकती है, या उनको इस चीज़ों से क्या मदद मिल पा रही है। और फिर अभी कुछ समय से हम लोगों ने प्लान किया कि कैसे इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाए, ताकि बहुत सारे और लोग जो इसमें अपना रोल प्ले कर सकें या कुछ नया सीख सकें। तो कैसे उनके साथ ऐड होकर हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करें जहाँ पे वो अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें, कुछ नया सीख सकें, और एक न्यू वे ऑफ अर्निंग, मतलब आय का कोई एक नया स्रोत कैसे सृजन होता है उसके विषय में कुछ सीख सकें।
क्योंकि सीखना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, फिर उस काम को आप स्टार्ट करते हैं। 21 जनवरी को हम लोग एक मीट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग आपस में इस चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे और होपफुली इसमें हम लोग आपस में कैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में शेयर कर देंगे अपनी चीज़ें, और कैसे बच्चों का पार्टिसिपेशन हो सके क्रिएटिव लर्निंग में, डिजिटल एजुकेशन में। और अगर आप प्रयागराज शहर में हैं तो कैसे आप इसमें हेल्प कर सकते हैं, हमारी अपने आइडियाज़ को आप शेयर कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आके, हमारे स्टूडियो पे आके, अपने प्लेटफॉर्म पे आके आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। और जो भी आपका एक्सपीरियंस है एजुकेशन की फील्ड में, या कैसे एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी सारी चीज़ों को। और होपफुली जल्दी ही हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और बेहतर तरीके से बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, होप टू मीट यू ऑल सून। थैंक यू।